अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये राज अभी तक कोई नहीं जान सका कि अकरम हुसैन रात के आखिरी पहर कुएं की मुडेर पर बैठकर बातें किससे करता है। कई दफ़ा तो वो इतनी ऊंची आवाज़ में बोलता था कि उसकी आवाज़ की गूंज दूर दूर तक फैल जाती थी। हाँ, ये बात ख़ास तौर पर नोट की गई थी कि जिस वक्त अकरम हुसैन कुएं की मुडेर पर आकर बैठ जाता तो उस वक्त उसके आसपास अनगिनत कुत्ते जमा हो जाते और इस तरह भूखने लगते जैसे एक अनदेखी ताकत उन कुत्तों को झिंझोड़ रही हो। कुत्तों के खौफनाक अंदाज में भौंकने की आवाज़ें पूरी फिज़ा में देर तक छाई रहतीं। इसी बीच कई बार अकरम हुसैन कुएं के कई फीट अंदर तक झुक भी जाता था। यूँ लगता था जैसे कोई उसका गिरेबान पकड़कर कुएं में घसीटने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अकरम हुसैन अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को कुएं के अंदर गिरने से बचा लेता। इसी बीच ये बात भी महसूस की गई थी कि जब अकरम हुसैन कुएं की मुडेर पर आकर बैठ जाता और वो किसी अनदेखी ताकत से बातचीत शुरू करता था तो मस्जिद के इमाम हैदर अली के पाँव और ज़बान जकड़ जाती थी। रात के सोते में वो इस कदर जकड़ लिया जाता कि कानों में ये रहस्यमयी आवाज़ें उतरते हुए वो महसूस तो करता था, लेकिन अपने अमल के ज़रिए अकरम हुसैन को इस अजाब से छुटकारा दिलाने में नाकाम रहता। सुबह उठकर वो कुएं की मुंडेर पर आता और अपने अमल के ज़रिए कुएं की मुंडेर के आसपास 7-7 फीट के फासले पर एक कड़ा, एक घेरा खींच देता। लेकिन जैसे ही रात का आखिरी पहर होता, एक खौफनाक औरत की चीख कुएं की मुंडेर से उभरती और उसके साथ ही अकरम हुसैन के कमरे का दरवाज़ा खुलता और एक साया कमरे में दाखिल हो जाता। गांव भर के कुत्ते उस साए के पीछे भौंकते हुए अकरम हुसैन के कमरे तक आते और फिर उस वक्त तक भौंकते रहते जब तक कि साया कमरे में गायब ना हो जाता। इसके बाद कमरे के बाहरी हिस्से का दरवाज़ा खुलता और अकरम हुसैन तेज़ी से कदम उठाता हुआ कुएं की मुडेर पर आता। चांदनी रातों में अकरम हुसैन के साथ एक रहस्यमयी साया भी देखा जा सकता था, लेकिन अंधेरी रातों में ये साया नज़र नहीं आता था। लेकिन कुत्तों की हिस्स फौरन उस साये के रहस्य को जान लेती और वो हवेली की दीवारें फलांग कर अकरम हुसैन के पीछे बड़े भयानक अंदाज में भौंकते हुए दौड़ने लगते। कई दफ़ा तो अकरम हुसैन के बहुत करीब पहुंचने वाला कुत्ता कई फीट ऊपर उछलकर बहुत दूर जा गिरता। फिर उसकी दर्द भरी चें 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 फिज़ा में उभरते ही कई कुत्ते भौंकते हुए एक तरफ दौड़ने लगते। यूँ लगता जैसे किसी अनदेखी ताकत ने नाराज़ होकर कुत्ते को उठाकर कई फीट ऊपर उछाल दिया है। ये सब रात के आखिरी पहर में कई देर तक चलता रहता। जैसे ही सुबह का उजाला फैलने लगता तो अकरम हुसैन उछलकर मुंडेर से 3-4 फीट दूर जा गिरता। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी बंद हो जाती। एक दिल दहलाती औरत की चीख गूंजती और अकरम हुसैन अपने कपड़े झाड़ता हुआ अपनी हवेली की तरफ चल देता। बस्ती के लोग रात के आखिरी पहर के इस रहस्य से बहुत परेशान थे। उन्होंने लाल हवेली पर खब्बीस आत्माओं का कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए हर तरीका आजमा डाला। मुल्क के कोने कोने में जो भी आमिल नज़र आया उसे कांधों पर उठाकर ले आते, लेकिन कुएं की मुडेर का ये जादू, ये रहस्य कोई ख़त्म नहीं कर पाया। जो भी आमिल अपने अमल से इस रहस्य को ख़त्म करना चाहता वही किसी न किसी अजाब में पड़ जाता। रईसपुर के रहने वाले एक आमिल ने जब रात के आखिरी पहर अपना अमल शुरू किया तो कुएं की मुडेर की पक्की दीवारें हिलने लगीं और कुआं खुद ब खुद जलने लगा। डब्बों में भरा हुआ पानी बजाय नाले में जाने के आमिल के ऊपर गिरने लगा। हालांकि आमिल और कुएं की मुडेर के बीच लगभग 10 फीट का फासला था। आमिल के जिस्म पर जहाँ जहाँ भी पानी के छींटे पड़े वहाँ वहाँ फफोले पैदा होने लगे और ज़रा सी ही देर में आमिल का पूरा जिस्म कपड़ों से आज़ाद हो गया। आमिल जिस तेज़ी से अपना अमल पढ़ता रहा उसी तेज़ी से कुएं की मुडेरें हिलने लगीं।
सर से लेकर पांव तक आमिल का जिस्म फफोलों से भर गया। उसकी आंखों में वहशत भर गई। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और कुछ पढ़कर मुंडेर की तरफ 3 बार फूंक दिया। अचानक एक दिल दहलाती चीख फिजा में उभरी। यूँ लग रहा था जैसे किसी नौजवान औरत का गला किसी ने दबा दिया हो। दबी दबी सिसकियां फिजा में उभरी और इसके साथ ही आमिल की आवाज़ भी उभरी, तुम छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर औरत की आवाज़ दबी दबी सिसकियों के साथ उभरी, तुम भी मुझे छोड़ दो, तुम मुंडेर से दूर हट जाओ और जो बेड़ी तुमने मेरे पाँव में डाली है वो खोल दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। फिर आमिल बोला, तुम कौन हो और अकरम हुसैन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? औरत बोली, अकरम हुसैन मेरा शौहर है, उसे तकलीफ़ देकर मुझे खुशी होती है। आमिल फिर बोला, लेकिन मैं तुम्हें एक ज़िंदा इंसान को तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम्हें अभी और इसी वक्त ये जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। अभी आमिल ने इतना ही कहा था कि एक बार फिर औरत की चीख बड़े भयानक अंदाज में उभरी। मुंडेर पर 3 कौवे नमूदार हुए। मुंडेर पर 3 कौवे प्रकट हुए। उन तीनों की चोंचों से खून टपक रहा था। एक कौवे ने उड़कर पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसे कुएं में गिरा दिया। अचानक कुएं में आग लग गई और दूसरे कौवे ने अपनी चोंच को मुंडेर पर रगड़ा तो एक बहुत ही हसीन औरत मुंडेर पर आकर बैठ गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और उसने अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आमिल से कहा अपनी आंखें खोल कर देखो, मैं कौन हूँ। यहाँ आओ मेरे पास। तुम कितने बदनसीब हो, जब से पैदा हुए हो परेशानियों में घिरे हुए हो। तुमने अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजारा। ज़रूर तुम अपने जिस्म और आत्मा के लिए तकलीफ़ की वजह हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ज़िंदगी के खूबसूरत और हसीन लम्हे अता करूं। गम और परेशानियों ने तुम्हारे सर के बालों को सफ़ेदी में ढाल दिया है और तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया है। मेरे नज़दीक आओ, मैं तुम्हें वो खुशी दूंगी जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी और तुम सारी ज़िंदगी मुस्कुराकर जियोगे। मेरे पास आओ। क्या मेरी मुस्कुराहट में दिलरुबाई नहीं? क्या मेरी आंखों का जादू तुम्हें? आमिल ने अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि बंद आंखों से उसने अपने सामने का सारा मंजर देख लिया। उसने अपनी गुस्से भरी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, ए खूनी हसीना, मैं तेरे जादू से दूर भागता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ हवा का एक झोंका है। तेरे बदन में ज़िंदगी नहीं है, बल्कि तू ज़िंदगी से कटी हवा है, एक निढाल सांस है। मैं न तो तेरी आवाज़ के जादू में डूबा हूँ और ना ही तेरे आँखों के जादू से घायल हुआ हूँ और ना ही तेरे बदन से फूटने वाली इस खुशबू से मेरे दिल और दिमाग में कोई हलचल पैदा हुई है। तू अब ज़मीन की नहीं बल्कि आसमान की अमानत है। तुझे अगर मिट्टी ने नहीं संभाला तो फिर तू आसमानों में चली जा, और आखिर आसमान भी तुझे ना संभाले तो फिर तू यहाँ मत आ। आमिल ने इतना ही कहा था कि उस खूबसूरत औरत ने अपने करीब बैठा हुआ तीसरा कौवा छोड़ दिया। उस कौवे ने कुएं के माल पर लटके हुए डब्बे में से पानी का एक कतरा अपनी चोंच में भरा और फिर उड़ता हुआ आमिल के सर पर पहुंचा और नीचे गिरा दिया। आमिल के चारों तरफ आग भड़क उठी। लम्हा लम्हा ये आग उसके नज़दीक आती रही। इसके साथ ही औरत की रहस्यमयी हंसी फिजा में डर और दहशत फैलाती रही। इन ठहाकों की गूंज दूर दूर तक सुनी जाती रही। बस्ती के सारे लोग हवेली की दीवारों से झांक कर ये सब कुछ देखते रहे। औरतें मारे डर के बेहोश हो गईं। मर्द जो मजबूत दिल के थे ये मंजर देखते रहे। जो कमज़ोर दिल के थे वो डर से थर थर काँपते रहे। खूबसूरत औरत मुंडेर पर पाँव लटकाकर काफ़ी देर तक बैठी रही और पागलों की तरह ठहाके लगाती रही। आमिल आंखें बंद किए अपना अमल पढ़ता रहा और चारों तरफ घूम घूम कर फूंकता रहा
जैसे ही वो दाईं तरफ पलटता, बाईं तरफ बुझी हुई आग फिर जल उठती और फिर अचानक फिजा में अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजी। सुबह होने वाली थी। अचानक ही कुएं के अंदर एक धमाका सा हुआ। यूँ लगा जैसे किसी ने कोई वजनी पत्थर कुएं में फेंक दिया हो। पूरे गांव के लोगों ने देखा। औरत अजान शुरू होते ही पीठ के बल कुएं में गिर गई। अकरम हुसैन के बेजान जिस्म में जिंदगी सी दौड़ गई। आमिल के आसपास की सारी आग बुझ गई और पल भर में ये सारे रहस्य गायब हो गए कि जैसे उस मुंडेर के पास कुछ हुआ ही नहीं था, कि जैसे उस मुंडेर के आसपास कुछ हुआ ही नहीं था। लाल हवेली के कुएं का ये रहस्य कोई भी आमिल ख़त्म नहीं कर सका। मुंडेर की आत्मा दिन ब दिन गुस्से और गज़ब में डूबती चली जा रही थी। पहले वो सिर्फ अकरम हुसैन को अपने गुस्से का निशाना बना रही थी, लेकिन अब उसके गुस्से का शिकार वो आमिल भी बन रहे थे जो आत्मा को अपने अमल के ज़रिए कैद करने की कोशिश कर रहे थे। एक आमिल अपने अमल से फ्री हुआ ही था कि एक अनदेखी ताकत ने उसे उछालकर बरगद के पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल पर लटका दिया। ये सब इतनी जल्दी से हुआ कि सब लोग घबरा गए। पेड़ की एक नुकीली डाल उसके कॉलर में घुसी हुई थी और वो उसके सहारे लटका हुआ चीख रहा था। किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो पेड़ पर चढ़कर आमिल को नीचे उतार लाए। आत्मा इंतकाम में दीवानी हो गई थी। सिर्फ इंसान ही नहीं, उस आत्मा के असर में जो चीज़ भी आती, चाहे वो पेड़ या जानवर ही क्यों ना हो, किसी न किसी अजाब में पड़ जाते। आखिर रानीपुर के एक आमिल को बुलाया गया। उस आमिल के दूर दूर तक चर्चे थे और उसके बारे में कई लोगों ने ये दावा किया था कि ये आमिल तकलीफ़ पहुंचाने वाली भटकती आत्मा को बंद करने में कमाल का दर्जा रखता है। जिस दिन आमिल का बंदोबस्त किया गया उस दिन अकरम हुसैन बहुत परेशान था और एक एक से कह रहा था कि रानीपुर के आमिल को यहाँ मत लाओ वरना गांव तबाह हो जाएगा। अकरम हुसैन का ये लहजा कहते हुए कभी बहुत दुखी होता और कभी बहुत ज़्यादा गुस्सैला। कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते और कभी आंखों में वहशत फैल जाती। गांव के ज़मींदार ने जब रानीपुर के आमिल दजलपुरी से अकरम हुसैन की ये हालत बताई तो उन्होंने कहा कि बकरी का ताज़ा दूध लाओ। फ़ौरन दूध लाया गया। आमिल दजलपुरी ने दूध निकालने वाले को इंस्ट्रक्शन दी थी कि एक मक्खी उस दूध को नापाक करने की बहुत कोशिश करेगी। वो तुम्हें बहुत तंग करेगी, लेकिन उससे दूध में न पड़ने देना वरना बर्तन में आग लग जाएगी और बकरी मर जाएगी। इसलिए ज़मींदार के आदमी ने आकर यही बात बताई कि जैसे ही मैंने बकरी के थन की पहली धार बर्तन में टपकाई, एक मक्खी उड़ती हुई आई और बर्तन में गिरने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने दूध को बचाकर रखा है। दूध आने के बाद अकरम हुसैन को बुलाया गया। अकरम हुसैन ने जैसे ही बकरी के दूध को आमिल के सामने पड़ते हुए देखा तो फ़ौरन पागलों की तरह दूध पर झपटा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। आंखें भयानक हो गईं और वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। आमिल ने कुछ पढ़कर दूध पर फूंका तो अकरम हुसैन की हलक से औरत की आवाज़ निकली, दजलपुरी, तुम अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तुम शायद औरत के इंतकाम को नहीं जानते। मेरा इंतकाम सिर्फ़ और सिर्फ अकरम हुसैन है और जब तक उसके जिस्म में ज़िंदगी है मैं उस पर हमले करती रहूँगी। जब ये भी मेरी तरह फ़ना हो जाएगा तो फिर मैं गांव में कभी नहीं आऊँगी। ये सुनकर दजलपुरी ने कहा, तुम अकरम हुसैन से किस बात का इंतकाम ले रही हो? मत भूलो ये तुम्हारा शौहर है और तुम उसे तकलीफ़ पहुंचाकर बहुत बड़ा गुनाह कर रही हो। ये सुनकर अकरम हुसैन के हलक से एक रहस्यमयी ठहाका उभरा। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि पास बैठे हुए लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। कई लोग तो वहाँ से उठकर चल दिए। अकरम हुसैन के हलक से फिर एक औरत की आवाज़ उभरी, दजलपुरी, रात को तुम लाल हवेली के अंदर कुएं की मुंडेर पर जाना। वहाँ तुम्हें बताऊंगी कि गुनाह कौन कर रहा है, कसूर किसका है, अकरम हुसैन का
یا میرا؟ یہ کہہ کر اکرم حسین نے ایک جھٹکا سا لیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ دجل پوری نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اکرم حسین کو اٹھا کر پلنگ پر لٹایا جائے، اس لیے ایسا ہی کیا گیا۔ دجل پوری نے کچھ پڑھ کر دودھ پر پھونکا اور اکرم حسین سے کہا کہ یہ سارا دودھ ایک ہی سانس میں پی لو۔ دودھ پینے کے بعد اکرم حسین کی حالت بہتر ہوئی۔ دجل پوری نے رات کے آخری پہر کنویں کی مڈیر کے آس پاس کافی ساری اگربتیاں جلا کر رکھیں۔ ایک طرف لوبان کا دھواں اور دوسری طرف ایک بہت بڑا خنجر بکرے کے کلیجے میں گھونپ کر کے رکھ دیا۔ بکری کے دودھ کا برتن کنویں کی مڈیر کے پاس رکھ کر اپنے چاروں طرف چھری سے ایک دائرہ، ایک گولا کھینچا اور دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عمل پڑھنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کنویں کے اندر پانی میں ہلچل پیدا ہوئی۔ عامل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اونچی آواز میں عمل پڑھنا شروع کیا۔ پانی کی ہلچل کم ہو گئی اور کنویں کی رسی کھینچنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ ایک وقت میں ہی رسی کے ذریعے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ایک عورت کے خوبصورت ہاتھ مڈیر پر رکھے ہوئے برتن کی طرف بڑھا، لیکن برتن کو چھوتے ہی ایک دل دہلاتی چیخ فضا میں گونجی۔ اگر یہ چیخ گاؤں کے لوگ سنتے تو ضرور ڈر اور دہشت سے یا تو دم توڑ دیتے یا پھر بے ہوش ہو جاتے۔ وہ آتما دودھ اٹھانا چاہتی تھی، لیکن برتن کو چھوتے ہی اس کا ہاتھ جل گیا۔ ایک چنگاری رات کے اندھیرے میں ابھری۔ دجل پوری نے اپنی رعبدار آواز میں کہا، آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں وہ راز جاننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تم اپنے شوہر اکرم حسین کی دشمن بنی ہو۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ رہا۔ ابھی دجل پوری نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت کنویں میں سے نکلی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی باہر آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ دجل پوری نے پوچھا۔ عورت بولی، میں آتما ہوں اور آتما کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ دجل پوری نے اپنی رعبدار آواز میں کہا، لیکن آتما کسی جسم سے جڑی ہوتی ہے اور اس جسم کا نام بھی ہوتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عورت بولی، آتما جسم سے جدا ہو جائے تو اس کا نام بھی نہیں رہتا۔ تم کو اگر نام جاننا ہے تو اس جسم سے پوچھو جو یہاں سے 2 کوس دور مٹی کے ایک پرانے ڈھیر میں دبا ہے۔ دجل پوری بولا، لیکن میں جسموں سے نہیں، آتماؤں سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ تم اپنا نام بتاؤ۔ عورت مسکرا کر بولی، دجل پوری۔ اپنا نام بتاؤں یا اس جسم کا جو آج سے 30 برس پہلے مٹی میں دبا دیا گیا تھا؟ سنو، اگر جاننا ہی چاہتے ہو تو میرا نام انتقام ہے، اور جس جسم میں میں نے پرورش پائی، دکھ جھیلے، اس جسم کا نام سکینہ تھا، اور یہ سکینہ اکرم حسین سے جڑی تھی، اور یہ وہی اکرم حسین ہے جو ہر رات جگر تھام کر چیختا ہے، جس کا ہر رات دم نکلتا ہے۔ یہ کہہ کر عورت پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور پھر بولی، آج سے 30 برس پہلے میری اکرم حسین سے شادی ہوئی تھی۔ اس کے رضامندی کے خلاف میرا اس سے رشتہ طے کر دیا گیا۔ سہاگ کی پہلی رات اس نے مجھ سے کہا کہ میرے باپ نے مجھے جائیداد سے بے دخل کر دینے کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی ہے، لیکن میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکوں گا، اس لیے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی کا ہو چکا ہوں، اور وہ پہاڑوں کے گاؤں میں رہتی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں طلاق دیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم خود 1-2 دن تک گھر میں ہنگامہ شروع کر دو کہ میں اکرم حسین کے گھر میں بسنا نہیں چاہتی؟ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں ساری رات اکرم حسین کے قدموں پر سر رکھ کر روتی رہی، تڑپتی رہی۔ میں نے ماں باپ کا گھر جس کے لیے چھوڑا تھا وہ خود میرا نہیں بن رہا تھا۔
इस दुख ने मुझे निढाल कर दिया। मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो सुहाग की पहली रात ही उसने मुझे मारा और दूसरी रात भी बहुत मारा और कत्ल करने की धमकी दे दी। मैंने उसके कदमों पर सर रखकर रोते हुए कहा कि माँ बाप के लिए तो मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम मुझे टोली में बिठाकर अपने घर ले आए थे, और अब तुम मुझे अपने पास बिठाओ या जान से मार दो। मैं तुम्हारे कदमों पर सर रख कर उम्र गुजारना चाहती हूँ। मुझे अपने पास से जुदा मत करो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन उस जालिम ने मुझे ठोकर मारकर ये कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। दूसरे दिन ये चला गया। उसने मुझसे बात भी नहीं की। मैं रात भर उसका इंतज़ार करती रही। ये नहीं आया। हफ्ते भर मैं उसकी राह तकती रही, अपने नसीबों को रोती रही, लेकिन ये नहीं आया। 10वीं रात ये तीसरे पहर हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर आया और मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। अपने बुरे सलूक की उसने माफ़ी कुछ इस तरीके से मांगी कि मैंने अपना सारा दुख भूलकर उसके कदमों पर अपना सर रख दिया। उसने मुझसे कहा, सकीना अंदर बहुत गर्मी हो रही है, चलो बाहर कुएं की मुंडेर पर चलकर बैठते हैं, वहीं बातें करते हैं। मैंने इस बात को भी अपनी खुशनसीबी समझा। हम बातें करते हुए कुएं के पास आए। अकरम हुसैन ने प्यार भरी इतनी बातें की कि मैं सब कुछ भूल गई। हम दोनों मुंडेर पर काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर अचानक अकरम हुसैन उठा और उसने मुझे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मुझे निकालने के लिए कोई नहीं आया। मेरी रूह जिस्म से जुदा हो गई, लेकिन मैंने खुशियां अकरम हुसैन को भी नहीं पाने दी। मैं इंतकाम बनकर उसके सर पर मंडलाती रही और अब तक उसको तकलीफ़ पहुंचा रही हूँ। उसको तकलीफ़ पहुंचाने में मुझे इतना मज़ा आता है कि मैं बता नहीं सकती। ये कहकर औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। दजलपुरी आमिल गौर से उसकी बातें सुनता रहा। दजलपुरी ने कहा, तुम अब बहुत इंतकाम ले चुकी हो। तुम्हारी रूह को सुकून अकरम हुसैन को तकलीफ़ पहुंचाए बगैर भी मिल सकता है। औरत बोली, हाँ मिल सकता है, अगर इस मुंडेर के आसपास हर रोज़ 5 बकरों को ज़बह करके उनका खून कुएं में टपकाया जाता रहे, ये अमल 5 महीने तक जारी रहे, मेरी आत्मा को सुकून आ जाएगा। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। अकरम हुसैन की खब्बीस आत्मा भी अब उसके जिस्म से आज़ाद हो गई है। ये कहकर औरत ने एक और भयानक ठहाका लगाया और धीरे धीरे चलती हुई मुंडेर की तरफ चली गई और कुएं में छलांग लगा दी। कुएं के अंदर देर तक पानी का शोर गूंजता रहा और फिर खामोशी छा गई। अकरम हुसैन के आखिरी पहर उठने और लाल हवेली में जाकर कुएं पर बातें करने और चीखने चिल्लाने का वो राज जो आज तक कोई नहीं जान सका, वो उसकी मजलूम बीवी की भटकती आत्मा ने बता दिया। दूसरे दिन अकरम हुसैन अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ मिला। अकरम हुसैन के मरने के बाद फिर ना तो कभी रात को कुत्ते भौंके और ना ही चीखें सुनाई दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।